जा है मेरी, आहें तमाम हो। सूखे पत्तों जैसे बिखरी जिंदगी मेरी, कैसे मैं सांसें भरूं। ओ मेरे दिल की ये ज़मीं है बंजर पड़ी, सैराब कैसे करूं। मन्नतें मांगू मैं और दुआ ये करूं, तुझसे दुआ मैं करूं। इस तरह की शिफॉन के जोड़े 4-5 हजार के बन जाते हैं। मेरा ख्याल है तुम्हारी सास को तजुर्बा नहीं है कपड़ों का। मामी ये डिजाइनर के शोरूम से लिया है। समझती क्या हो खुद को? अमीरजादे को पटा के उससे शादी कर रही। ये अमीर लोग ना किसी के नहीं होते। शादी के फौरन बाद तुम्हें तलाक दे देगा। कम में 1 लाख। अच्छा 2 लाख रुपए दे दूंगी। अब इससे ज्यादा मैं तुम्हें नहीं दे सकती। आजकल शादियों में हजारों नहीं लाखों रुपए खर्च होते हैं। तमाम हो। अब मंगनी वाले दिन जल्दी आना, तुम्हें साथ चलना है। come on शिजा, अब तो मेरा पीछे छोड़ दो। चलती हूँ। खुदा हाफिज माया। खुदा हाफिज। मेरी अब मेरी सबसे अच्छी दोस्त। और तुम भी। देख यार शाकिर भाई, तेरा इस तरह यहाँ बैठना खतरनाक है। क्यों? अन्नू भाई के आदमी तुझे चारों तरफ ढूंढ रहे हैं और पूरा कराची जानता है कि अन्नू भाई से कोई बच नहीं सका। और अगर जिससे पैसे मिलने की उम्मीद ना हो ना, उसे गोली मार देते हैं। यार तू अजीब आदमी है। मैं तुझसे सीरियस बात कर रहा हूँ और तू हंस रहा है। अब गोली उसको मारते होंगे जिससे 1.5 लाख लेने हो। मेरे ऊपर तो पूरे 7 पेटी। 1 2 3 4 5 6 7 लाख है। पैसे वसूल किए बगैर ही गोली मार देंगे? है? देख मेरा काम था तुझे समझाना। इस बार तो तू बच गया, आइंदा नहीं बच पाएगा। जानी ये सारा खेल है दिमाग का। जब तक दिमाग चलता रहेगा दुनिया दोस्त रहेगी और मुनाफा देती रहेगी। और रही बात अन्नू के पैसों की, वो तो मैं अरेंज कर ही लूंगा। वाह वाह, भीख मांगने को तू अरेंज कहता है? चलना, बकवास नहीं कर। यार एक कदम मंगवा दे। यार भाई नहीं है मेरा। तू नहीं सुधरेगा। मंगवाता हूँ, तू चाय तो पी, भेजता हूँ लड़के को। क्या बनेगा तेरा यार। रमशा, रमशा मेरी बात तो सुनो। तुम ये क्या कर रही हो? रमशा, रमशा रुको। रमशा मेरी बात सुनो ना। हाशिर की अम्मी रेहाना हमें पूरे 20 लाख रुपए दे रही हैं, और जिसका सिर्फ तुम्हें और रियाज को पता है। जब भी रियाज को इतनी खुश घूम रही थी, आज तक तो अपनी भांजी का ख्याल नहीं आया कभी। अच्छा छोड़ो ना इन बातों को। अभी कुछ ही पैसे मिले हैं, उन्हीं पैसों की तो शॉपिंग कराई थी मैंने तुम लोगों को। वैसे मुझे क्या पड़ी थी शिजा के नखरे उठाने की। अच्छा मेरी बात सुनो, मैं तुम्हें ना वो महंगा वाला मोबाइल दिला दूंगी, और वो जो तुमने जोड़ा नहीं पसंद किया था वो तुम ले लेना। बल्कि मैं तुम्हें कुछ खर्चा भी दे दूंगी। मगर बेटा इस बात की ना भनक भी तुम्हारे अब्बू को नहीं पड़नी चाहिए, समझ गई तुम? आप लालची हैं ये मुझे पता था, लेकिन इतनी लालची है इसका अंदाजा मुझे आज हो रहा है। अपनी जबान को लगाम दो। माँ हूँ मैं तुम्हारी, कैसे जवाब दे रही हो तुम अपनी माँ को? लेकिन शिजा की माँ नहीं है आप। तुम समझ क्यों नहीं रही हो? इस सब में हमारा ही फायदा है। कुछ पैसे आ रहे हैं तो आने दो ना। मुझे नहीं चाहिए ये पैसे। हाँ तुम्हें क्यों चाहिए होंगे?
पेट भर के खाना जो मिल जाता है, कपड़ा लत्ता जो मिल जाता है, घर चलाना पड़े ना तो आटे दाल के भाव पूछूं मैं तुमसे? मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, अपने घिसे पिटे डायलॉग अपने पास रखें। हर वक्त महंगाई का राग अलापती रहती हैं। हम कोई भीख मंगे नहीं, अच्छे खासे हैं। आखिर तुम चाहती क्या हो? मैं ये मंगनी किसी सूरत नहीं होने दूंगी, और ये मंगनी हर सूरत में होगी। मैंने रकम लेने की हामी भर ली है, अपना रवैया बदल लो वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अगर ये बात अब्बू को पता चल गई है, आपका क्या हाल होगा ये आप और रियाज को अच्छी तरह समझ लें। मैं भी देखती हूँ शिजा की मंगनी आखिर होती कैसे। अच्छा, इतना इंतजार करवाओगी तो यही होगा? हाँ शेर, यहाँ तो ढोलकी थी, इतने सारे मेहमान आए हुए थे, अब मैं क्या करती? इट्स ओके यार, मजाक कर रहा था। ये तो तुम हर बात पे सीरियस हो जाती है। क्या करूं? जब से अम्मी गई हैं, उसके बाद दिल में कई तरह के वसवसे आते हैं। मैं समझ सकता हूँ। मुझे यकीन है। हाशिर, आपको वाकई नींद तो नहीं आ रही ना? नहीं, इतनी खास नहीं। इतनी से उतनी होने में वक्त नहीं लगता। अच्छा, बड़ी बातें करनी आ गई। फ्यूचर मिसेस हाशिर। आपको सुबह ऑफिस जाना होता है ना? जी जी बिल्कुल जाना होता है। तो मैं इसीलिए कह रही हूँ आपको सो ही जाना चाहिए। सो जाऊंगा, इतनी जल्दी क्या है? और वैसे भी जब तुमसे बातें करता हूँ ना, बहुत सुकून मिलता है मुझे। अच्छा, और क्या होता है मुझसे बात करके? और बस मेरा दिल चाहता है कि सिर्फ तुमसे बातें करता रहूं, सारी रात, सारा दिन, हर वक्त। आप कुछ ज्यादा रोमांटिक नहीं हो रहे? मैडम, अब क्या आप इस पर भी पाबंदी लगा देंगी? क्यों नहीं, अब तो पूरा हक है मेरा। ओह माय गॉड, ये तुम कह रही हो? पहली दफा देखा ऐसे तुम्हें बातें करते हुए। खैर, अच्छा लगा। हाँ शेर, आपका कुछ नहीं हो सकता। होगा ना, जरूर होगा, जब तुम मेरी हो जाओगी। कैसे हैं हाशिर भाई? ठीक है। आप खुश तो है ना? जितनी जल्दी हो सके शादी करके निकल जाए इस घर से। मेरी सिक्स सेंस कह रही है। और तुम्हें बहुत जोर से भूख लग रही है, तभी तुम इतनी बहकी बहकी बातें कर रही हो। बल्कि तुम जाओ दूसरी छुरी ले आओ ताकि हम दोनों मिलके ये सब्जी काट लें और फिर मैं चढ़ा दूं ये सालन। और मैं खुश हूँ। मैं सच कह रही हूँ शिजाती। मैं देखती हूँ। अरे खाला, बैठी रहो। जी खाला, आप बैठी रहो। हाँ मैं पानी। कैसी हो तुम? मैं बिल्कुल ठीक हूँ खाला। आप कैसी हैं? अरे मैं तो फर्स्ट क्लास हूँ। अरे खाला आई है, क्या लाई है अपनी इकलौती भांजी के लिए? तोहफा लाई। और ये मेरी भांजी नहीं, मेरी बेटी। ये लो बेटा, तुम्हारे लिए। खाला, इसकी क्या जरूरत थी? अरे अरे बेटा, ऐसे लोगों के तोहफे बड़े नायाब होते हैं, बार बार नहीं मिलते। अल्लाह तुम्हें नजरे बद से बचाए, जलन और हसद करने वालों से तो जरूर बचाए। सब्जी काट ली तुमने बेटा? जी मामी, बस काट ला, मुझे दो, मैं चढ़ा दूँ।
खाने के वक्त आई हूँ तो खाना खा के ही जाना। खाने की क्या जरूरत है, वैसे भी खाने की कौन सी भूखी हूँ मैं क्या समझती हूँ आपको। विजय का आओ ना मेरे पास, बैठो बेटा, आओ आप लोग बातें करें। आओ। क्या समझ रहे थे कि तुम पुलिस को खबर दे दोगे और मुझे पता नहीं चलेगा? मैंने कुछ गलत नहीं किया, मैं सारे पैसे वापस कर रहा हूँ, मुझे मेरा घर वापस चाहिए। जो रकम तुमने मुझे दी है वो मेरी दी हुई रकम का 10% भी नहीं है। झूठ बोल रहे तुम। जितनी रकम मैंने ली थी वो यही थी। वो डॉक्यूमेंट याद है जो तुमने साइन किया था? उसके मुताबिक वो घर जिसमें तुम रह रहे थे अब मेरा है। जुल्म है ये, आप ऐसा नहीं करें, छोटे छोटे बच्चे, मैं मर जाऊंगा। ये पहले सोचना था, अब बहुत देर हो चुकी। पर हाँ, अगर अब तुम पुलिस के पास गए तो ना तुम बचोगे और ना ही तुम्हारे पीछे कोई रोने वाला। शिजा बेटा, शिजा बेटा। अस्सलाम वालेकुम मामू। वालेकुम सलाम। वाह बेटा अंदर रख दो। मामू चाय ले आऊं आपके लिए? नहीं बेटा, अभी जरूरत नहीं, तुम जाओ। अब शिजा। जी मामू। बेटा यहाँ बैठ। बेटा तुम मुझे माफ कर देना, मैं शायद तुम्हें उस तरह रुखसत न कर सकूं जिस तरह तुम्हारी माँ चाहती थी। मामू आप ऐसा क्यों सोचते हैं? मैं अच्छी तरह जानता हूँ बेटा, हमशा का रवैया तुम्हारे साथ ठीक नहीं। नहीं मामू, ऐसी तो कोई बात नहीं है, आपको जरूर कोई गलतफहमी हुई है। सब दिखता है बेटा, सब दिखता है। मामू हमशा मेरी बड़ी बहन है और अगर कभी मुझे डांट भी लेती है तो इसमें कोई बात नहीं, उसका हक है मुझ पर। और पता है मामू, अम्मी भी यही कहा करती थी कि बहन भाइयों की बातों का बुरा नहीं माना करते। जीती रहो, जीती रहो, शाबाश।
सोच रहा है शाकिर? जाकर अपनी बेटी को घर ले आ। शीजा यहाँ वापस क्यों आई? शीजा मेरी बेटी है, मैं बाप हूं उसका। उसकी ससुराल से मिलने वाले पैसों पर पहला हक मेरा है। शाकिर दरवाजा खोल। शाकिर दरवाजा खोल वरना मैं दरवाजा तोड़ दूंगा। क्या हुआ? किससे डर कर भाग रहे थे? बताओ, डरो नहीं। लेकिन बाल कर्ज में जकड़ा हुआ है। बीवी को कैंसर था, उसके इलाज के लिए कुछ लोगों से पैसे उधार लिए थे। बीवी का इंतकाल हो गया और मैं और अब क्या? बेटी की शादी सर पर है। समझ में नहीं आता मैं क्या करूं। खुदकुशी भी नहीं कर सकता। और कौन कौन है तुम्हारे घर में? बीवी के पास मैं और मेरी बेटी है। अच्छा। लेकिन मेरी बेटी घर पर नहीं है, वो अपने मामू के पास रहती है। मैंने फिलहाल उसे वहीं रहने के लिए कहा है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आज तो मेरी जान बच गई, लेकिन अब तक तो नहीं, कोई बात नहीं। अच्छा, ऐसा करो, ये मेरा कार्ड रखो, 1-2 दिन में ऑफिस आकर मिलो, कुछ करते हैं। जी साहब। मैं छोड़ दूं तुम्हें? नहीं, मैं चला जाऊंगा। पक्की बात है? जी। जाओ। एक बार आपका फिर शुक्रिया। दिलावर, जरा इसका पीछा करो, देखो ये आदमी है कौन, हमें इससे क्या फायदा पहुंच सकता है। पागल है ये लड़का और मुझे भी पागल कर देगा। Really? आखिर है कौन? एक लड़की जिसके चक्कर में पड़ा हुआ है, मंगनी करना चाहता है उससे। ओ भाई रेहाना, देख लेना कहीं सारा बिजनेस उसी के नाम ना कर दे। एक अच्छी गोलियां नहीं खेली हुई मैंने। लेकिन मुझे ये नहीं समझ आ रहा कि तुम कैसे राजी हो गई? कहाँ से राजी हो गई? हमारी क्लास की लड़की नहीं है वो, पता नहीं कैसे एडजस्ट करेगी। इतने सारे मसले हैं तो तुम शादी करवा क्यों रही हो? मना कर दो हाशिर को। बहुत समझा चुकी हूँ। चाहती तो मैं ये हूँ कि वो खुद ही मना कर दे, वरना खाइफ हो जाएगा ना मुझसे। ये तो ठीक कह रही हो, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा कि हाशिर जैसा समझदार लड़का, इतना अच्छा बिजनेसमैन, वो कैसे इस लड़की के चक्कर में आ गया। सुना नहीं है मोहब्बत अंधी होती है। इस वक्त उसकी आंखों पर मोहब्बत की पट्टी बंधी हुई है। हालांकि इतना समझदार बच्चा है, मेरा ख्याल है कि बाप के मरने के बाद कम उम्री में बिजनेस संभालने से वक्त से पहले बड़ा हो गया है। हालांकि बाकी सब बातों में इतना सेंसिबल बच्चा है। इस बात में पता नहीं उसे क्या हो गया, सुन ही नहीं रहा।
इस लड़की के पीछे ऐसा पागल हुआ है कि पूछो मत। कुछ घोल घोल के तो नहीं पिला दिया उसने? क्या पता भाई, हमें क्या पता। अब क्या कर सकते हैं? अगर हाशिर को लड़की इतनी ही पसंद है तो फिर करने दो, हो सकता है चेंज हो जाए वो लड़की भी। नहीं नजमा, इंसान की पुख्ता आदतें कहाँ बदलती हैं, कभी भी नहीं बदल सकेगी वो खुद को। और मैं भी नहीं चाहती कि वहां शादी हो हाशिर की, सीरियसली। हाँ चलो ठीक है, ओके ओके ओके, अल्लाह हाफिज। तो मैं रमशा को बताकर आती हूँ। अरे कहाँ जा रही हैं आप? पिज्जा तो खाइए, बहुत मजे का है पिज्जा। तमाम हो फसले गुल है, खुला है मैखाना, चल मेरे दिल, खुला है मैखाना। आप इतनी सहमी हुई क्यों खड़ी हैं? आपको कुछ चाहिए? नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए। तो मैं रमशा को बताकर आती हूँ। अरे कहाँ जा रही हैं आप? पिज्जा तो खाइए, बहुत मजे का है पिज्जा। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? कुछ नहीं, वो हलक खुश्क हो रहा था तो पानी पीने आ गया, इसलिए बस। चलो यहाँ से, और आइंदा जब भी आओ ना, सीधा अम्मी के पास या मेरे पास आना, समझे? जी समझ गया, जो हुक्म आपका। ये पिज्जा खाएंगी? खास कर आपके लिए लाया हूँ। मुझे नहीं खाना है। ये यहीं रखा है, समझ नहीं आता कहाँ फंसा दिया मैंने। आओ बैठो। नहीं साहब, मैं यहीं ठीक हूँ। अरे बैठ जाओ। क्या काम करते थे तुम? साहब मैं एक फैक्ट्री में सुपरवाइजर था। सेठ ने ये कहकर नौकरी से निकाल दिया कि मैं अपनी बीवी की वजह से अस्पताल पहुंच जाता हूँ और पैसे बहुत मांगता हूँ। अच्छा, फिर? अभी एक हफ्ते पहले मेरी बीवी का इंतकाल हो गया। मेरी बेटी की शादी सर पे है और ससुराल वाले जहेज का तकाजा कर रहे हैं। साहब मेरी समझ में नहीं आता मैं क्या करूं। अच्छा, तो कितने पैसे चाहिए तुम्हें अपना कर्जा उतारने के लिए और अपनी बेटी की शादी के लिए? सब कुछ मिला के 7 लाख में काम हो जाएगा। 7 लाख रुपए? कैसे उतारोगे इतने सारे पैसे?
बीसियां डालूंगा साहब, बचत करूंगा। वैसे भी मेरी बेटी की शादी के बाद मुझे अकेले का क्या खर्चा होगा। मकान अपना है तुम्हारा? जी साहब, अपना मकान है। और तालीम कहाँ तक? इंटर किया है साहब। ठीक है, तो तुम्हें तुम्हारी मतलूबा रकम मिल जाएगी। वाकई साहब, आप सच कह रहे? सच कह रहे। हाँ, जरा अंदर आना। ये सर, इन्हें 7 लाख रुपए चाहिए। इनसे फॉर्म भरवाओ और पैसे इन्हें दे दो। फॉर्म कैसा सा? अरे परेशान क्यों हो रहे हो? गारंटी फॉर्म है। तुम इतने पैसे लेकर मुकर गए तो घबराओ नहीं जाओ। साहब आप बहुत अजीब, आप बहुत अजीब है साहब। आप फरिश्ता हैं, हम गरीबों। मैं सिर्फ एक बिजनेसमैन हूँ, उसके साथ साथ इंसान। लोगों की मदद करना जानता हूँ, लेकिन अपना पैसा निकलवाना भी अच्छी तरह जानता हूँ। जाओ। फॉर्म पर इसके साइन ले लो, और हाँ, सिग्नेचर अच्छी तरह चेक कर लेना, शनाख्ती कार्ड से मैच करे। इसके मकान की जमीन हमारे बाद में बहुत काम आएगी। Certain medical studies and मारिया, थोड़ा तो आहिस्ता कहो, पिज्जा कहीं भागा नहीं जा रहा। पर मुझसे कंट्रोल नहीं होता। तुम्हें कंट्रोल करने का कौन कह रहा है? कि थोड़े छोटे बाइट्स लो। आप क्यों नहीं खा रही? नहीं, मुझे तो भूख ही नहीं है। तो बस ठीक है, मैं भी खाती हूँ। अच्छा, मैं कुछ नहीं कहती, तुम खा लो आराम से। चलो शाबाश, खाओ। सीरियसली अब दिल नहीं है। इस तरह से तो तुम पिज्जा की बेइज्जती कर रही हो। ऐसे ही पिज्जा लाया कौन है? आपने मंगवाया था? नहीं, मुनीर भाई लाए थे। क्या हुआ? फिर तो रिश्वत का ही होगा, क्योंकि वो तो अपने पैसों से दवा भी नहीं लाते। तुम्हें एक बात बताऊं? प्रॉमिस करो तुम किसी को नहीं बताओगे। क्या बात है? ये जो मुनीर भाई है ना, मुझे सही आदमी नहीं लगते। मेरा मतलब है कि मैं जानती हूँ कि वो कैसे। पता है, आज जब मैं किचन में खाना बना रही थी ना, तो ये वहां पर आ गए थे। फिर क्या? फिर मैंने इन्हें किचन से रफू चक्कर करवा दिया, और फिर रमशा आ गई। शुक्र। तुम क्या समझी थी कि मैं डर गई? नहीं, मुझे पता है क्या, इतनी हिम्मत तो है आप में। वैसे ये बात ना आपके और मेरे बीच में रहनी चाहिए, किसी से मत कहिएगा, क्योंकि आप मुनीर भाई के बारे में कुछ भी कहेंगी तो उल्टा आपकी ही शामत आएगी। बस चुपचाप रहें यहाँ पर, और बस आपकी शादी हो तो निकले इस जहन्नुम से। मारिया, तुम भी मोहतात हैं, अपना ख्याल रखना। आप फिक्र ना करें। नहीं, पिज्जा तो खा लो। यार बस बहुत पेट भर गया। तुम्हारा भी पेट भर गया है।
हेलो, रेहाना बाजी, अस्सलाम वालेकुम। हाँ वालेकुम अस्सलाम शकीला। कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। वो रेहाना बाजी, आपसे एक ज़रूरी बात करनी थी। हाँ हाँ बोलो, सुन रही हूँ मैं। समझ में नहीं आ रहा कि कैसे करूँ, अजीब सी बात है। आप बात कीजिए। मैं ये कह रही थी कि मुझे कुछ पैसों की ज़रूरत है, तो शादी के पैसों में से काट लीजिएगा। 1 मिनट, मेरी कॉल आ रही है। मैं आप होल्ड करना, मैं आपको दोबारा आपसे बात करती हूँ। 1 सेकेंड होल्ड करना। हेलो, हाँ मुझे अपने लिए कुछ नहीं चाहिए, तो शिजा जिद कर रही है कि मुझे ये चीज़ चाहिए, मुझे वो चीज़ चाहिए। आप तो जानती हैं ना कि मैं शिजा की हर बात मानती हूँ, और आप जो भी खर्च कर रही है वो अपनी होने वाली बहू पे खर्च कर रही है। अच्छा चले देखती हूँ, आप बताएं कितने पैसे चाहिए? यही कोई 4-5 लाख रुपए दे दीजिए। अब भी आंखों पे पट्टी बांध कर रखोगे? इस सब में शिजा का तो कोई कसूर नहीं है, और मैंने तो आपसे कहा था कि आप उन्हें मना कर दीजिए। अगर आपने इनकार कर दिया होता तो वो इस तरह से मुतालबात ना करती। ये कसूर नहीं है हमारा। हमारा कसूर ये है कि हम ऐसे लोगों के साथ रिश्ता जोड़ रहे हैं। लेकिन ये सब कुछ आपसे शिजा ने तो नहीं कहा ना। मैंने तो उसे मोबाइल गिफ्ट किया था, वो तो इस बात पे भी मुझसे नाराज हो गई। क्या फर्क पड़ता है? मेरा ख्याल था कि ये सब सुनकर तुम्हारी आंखें खुल जाएंगी, तुम सोचोगे, समझोगे, फिर फैसला करोगे। लेकिन नहीं, कोई फायदा नहीं। मॉम, जो कुछ भी आपके दिमाग में चल रहा है ना, वैसा कुछ भी नहीं होने वाला। ट्रस्ट मी। अच्छा, तुमसे कहीं ज्यादा एक्सपीरियंस है जिंदगी का तुम्हारी माँ को। Why don't you trust my judgment? देखो मॉम प्लीज, एक मामूली सी बात को इतना मत खींचिए। क्या हो गया तुम्हें आशिर? आज से पहले कभी तुमने किसी मामले पर मुझसे इतनी ज्यादा बहस नहीं की। ठीक है, अगर आप राजी नहीं हैं तो मैं ये शादी ही नहीं करूंगा। लेकिन प्लीज ये हर रोज नया इशू रेस मत किया करें। और हाँ, एक बात और, अगर शिजा नहीं तो कोई और भी नहीं। मैं किसी और से शादी नहीं करूंगा। मेरी छोटी बहन बजाय मेरी साइड लेने के शिजा की तरफदारी कर रही है। मेरे ही घर में मुझे नीचा दिखाया जा रहा है। मैं ये किसी सूरत होने नहीं दूंगी। शिजा आखिर अपने आप को समझती क्या है? महारानी है। पता नहीं किस तरह हाशिर जैसा अमीर लड़का फंसा दिया है और उससे शादी करने चली है। शादी तो क्या, मैं इसकी मंगनी भी नहीं होने दूंगी।
मैं इतनी देर से फोन कर रही हूँ, कहाँ थे? हाँ, सो रहा था। बोलो। अच्छा मुनीर, मेरी बात सुनो, मेरी बात गौर से सुनना। हाँ हाँ, सुन रहा हूँ, बोलो। मुझे तेजाब चाहिए। क्या कह रही हो? कौन सा? वॉशरूम वाला? नहीं, चेहरा जलाने वाला तेजाब। हाँ? रिमशा, कैसी बेकी बेकी बातें कर रही हो? तुम ला सकते हो कि नहीं? मुझे सीधा सीधा जवाब दो। हाँ, अच्छा ठीक है, लेकिन देखो मुझे हर हालत में कल चाहिए। होशियारी के साथ किसी को पता ना चले। अच्छा मेरी बात सुनिए। हेलो, एक हफ्ते में अगर तूने पैसे नहीं लौटाए ना तो जिंदा नहीं छोड़ूंगा तुझे। अन्नू भाई के आदमी तुझे चारों तरफ ढूंढ रहे हैं और पूरा कराची जानता है कि अन्नू भाई से कोई बच नहीं सका। और अगर जिससे पैसे मिलने की उम्मीद ना हो ना, उसे गोली मार देते। अन्नू भाई को सब कुछ पता चल गया होगा। अब मैं क्या करूं? वो लोग तो मेरी जान के दुश्मन बने हुए हैं। मैं कहां जाऊं? क्या करूं? कल तो शीजा की मंगनी भी है। हेलो, हाँ कहाँ पर हो यार? तुमने जो मंगवाया था मैं ले आया हूँ, जल्दी आओ। हाँ जल्दी आओ। मैं ना सुनने का आदी नहीं हूँ और ना ही बार बार कहने का। ये तुम्हारी मंगनी नहीं है बेटा। इन लोगों ने रेहाना बाजी से 20 लाख रुपए वसूल किए हैं। कुछ खरीदो फरोख्त बाकी रह गई। एक जवारी और नशई की बेटी को इस घर में लाना चाहते हो तुम? इतने में हुआ इसका सौदा मेरा। पहले उस लड़की की मुमानी हाथ फैला के खड़ी हो गई थी मेरे सामने, अब बाप खड़ा हो गया है तुम्हारे सामने। आज से आपके लोन का मसला मेरा मसला, मैं अदा कर दूंगा आपकी सारी की सारी रकम। आप बाजार में जाके मुझे बेच। वो लड़की इस घर में नहीं आएगी, बस। इल्तिजा है मेरी, आहें तमाम हो, सूखे पत्तों जैसे बिखरी जिंदगी मेरी, कैसे मैं सांसें भरूं।
नजर पड़ी, सैराब कैसे करूं, मन्नतें मांगू मैं और दुआ ये करूं, तुझसे दुआ